नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार जाइएगा ज़रूर। BR अम्बेडकर, जी हाँ, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अब मैं कुछ बोलूँ तो शायद इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है। इट माइट टर्न आउट टू बी अ टॉपिक विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक, बट लेट्स जस्ट से देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो हमें सामने लेके आने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं छुपानी चाहिए लोगों से। उनको लेकर के एक दलित आइकन की तरह डेफिनेटली हम लोग मानते हैं, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं डेफिनेटली। और कई सारे उनके थॉट्स हैं, कई सारी उनकी बातें हैं जो पॉलिटिशियंस तोड़ मरोड़ के आपके सामने ले तो आते हैं। सच्चाई छुपाई जाती है या सच्चाई का रंग बदला जाता है। यस, the truth that is being brought to you in front, is it really the truth, or has it been concocted by the politicians for their own welfare, for their own good? So if we talk about his background, हम ये जानते हैं कि जो बाबा साहेब थे उनके जो घर खानदान के लोग थे वो लोग एक अच्छे मिलिट्री बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। जी हाँ, उनके जो दादाजी थे वो उस टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार थी तो वो आर्मी में सूबेदार थे। बीइंग अ सूबेदार इन दी आर्मी उस टाइम पर पे एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उसके ऊपर इंडियंस को पोस्ट नहीं मिलती थी। उसके बाद इनको पढ़ाई के अच्छे खासे मौके दिए गए थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने सतारा में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज है बॉम्बे में, जो आज आप देखते हैं बहुत सुंदर सी बिल्डिंग आपको वहाँ पर पे दिखेगी, वो एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी थी। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि आज के टाइम पे डिवाइड हैज़ बीन क्रिएटेड अमंग्स हिंदूज to have a division between the scheduled castes and the upper caste. But was it that bad during that time? Maybe not. But if we talk about बाबा साहेब अम्बेडकर, हम अगर उनके बारे में ये बात करते हैं तो शायद उनको लेकर के इस तरीके से इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ होगा। कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे लगा दे रही हूँ स्क्रीन पे, आप प्लीज़ पॉज करके पढ़िएगा। जय भीम वाले जितने भी हैं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था, जो ये रावण जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड है, उन्हें किस तरीके से जब वो जय भीम कर रहे थे तो किस तरीके से उन्हीं लोगों ने उनको स्टेज से खदेड़ा और उनको बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करी गई थी, जिसका साथ वो दे रहे थे हिंदुओं के खिलाफ जा करके। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है, आप खुद समझ सकते हैं इन पॉलिटिशियंस की अपनी खुद की जब कोई अपने ही उस दायरे में कोई पूछ नहीं है, इन्हीं को उस तरीके से नहीं देखा जाता है इज्जत की नज़र से, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि इनकी बात में कितना दम होगा जिसको आप और हम एक्चुअल में मानना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप समझिए कि असल में आपके भाई या बहन कौन हैं। अक्सर दलित लड़कियों के साथ शोषण होता है, बच्चियों के साथ शोषण होता है, जो कि बहुत दुखद बात है। अक्सर अपर कास्ट लड़कियों के साथ शोषण होता है, वो भी बहुत दुखद बात है। बात ये है कि है तो एक इंसान जिनके साथ गलत किया जा रहा है उनकी, इसीलिए क्योंकि वो एक महिला है, और हमें इसको इस नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ेगा, ना कि इसलिए कि उसकी जाति ये थी। क्योंकि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, फैक्ट है बटोगे तो कटोगे, और ये हो रहा है। बहुत दूर मत देखिएगा, पाकिस्तान में ये आए दिन होता है, जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता है, खास करके हिंदू बच्चियों को मार दिया जाता है। वहाँ वो आपसे आपकी जाति नहीं पूछते हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने जाति नहीं पूछी है लड़कियों को मारने से पहले, उनके साथ बदतमीज़ी करने से पहले, उनका बलात्कार करने से पहले। सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस दैट इफ़ यू स्टे यूनाइटेड यू विल बी सेफ। इफ़ यू डोंट स्टे यूनाइटेड, you know the reality that is coming in front of you, either in Pakistan or in Bangladesh or in other countries. Remember this, you are safe till you are together. जब तक कि आप लोग प्लीज़ इस जातिवाद से बाहर नहीं आएंगे, लोगों के सामने एकत्र नहीं होंगे, आप अपने आप को नहीं बचा सकते। घर में आपकी कितनी भी लड़ाई हो, बाहर के लोगों के सामने अगर आप हंसते खेलते एक परिवार जैसे जाते हैं, वही होना भी चाहिए। उसी तरीके से घर में लड़ाइयाँ कितनी भी हों, दूसरों को उसके बीच में हस्तक्षेप करने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। हम बच जाएंगे, वोट किसी और के पास चले जाएंगे। बात ये नहीं है कि यहाँ पे मैं राहुल गांधी, केजरीवाल या मोदी या किसी और की भी बात कर रही हूँ। बात ये हिंदू एकत्रता की है, बात ये अपने खुद की है कि हमें एकजुट होकर कैसे रहना है।
तो प्लीज़ ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि आप लोग जाति के मुद्दे को लेकर के आगे मत बढ़ें, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे वो रिजर्व्ड कास्ट हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, प्लीज़ स्टे यूनाइटेड। नमस्ते।